नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले एडवांस मैथ्स के टॉप 10 फॉर्मूलेज मैं यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके जुबान पर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक मैंने टॉप 10 अरिथमेटिक फॉर्मूलेज पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हम यहां पर लाते रहते हैं। ठीक है, हम बात करें अगर एडवांस मैथ्स की, तो आरआरबी ग्रुप डी में ठीक है गणित के दो अंश होते हैं, एक अंक गणित और एक एडवांस मैथ। अंक गणित का वेटेज ज्यादा होता है, लगभग 64% जो चीजें हैं वो अंक गणित से पूछी जाती है, लेकिन बाकी का जो 36% है वो आपका आता है एडवांस मैथ से। जिसमें कौन कौन से हमारे मेन टॉपिक के फॉर्मुलेज हम लोग को देखने हैं। क्षेत्रमिति के 2D और 3D जिसमें दोनों शामिल है। स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी में, जिसमें मीन मीडियन मोड इसके फॉर्मूले शामिल है। नंबर सिस्टम एंड सीरीज के जो है कुछ फॉर्मुलेज आपके इसमें शामिल है। अलजेब्रा की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की आइडेंटिटीज, और एचसीएफ एलसीएम का एक फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग को देखना है। आप चाहो तो वीडियो में स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो एग्जाम से पहले, क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हो जाते हैं 2D मेंसुरेशन यानी कि 2D क्षेत्रमिति। इसमें सर्किल और ट्रायंगल सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है। ठीक है, सर्किल की अगर हम बात करें तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पे पाई का मान 22/7 लेना होता है। सरकमफेरेंस यानी कि जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr। ठीक है, ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये आधार है और ये ऊंचाई हो गई, या लंब भी इसको बोलते हैं। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 a²। ये जहां पर आपकी क्या है, भुजा की लंबाई है। फिर आपका एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास विषम बाहु त्रिभुज है यानी कि स्केलियन ट्रायंगल है, तो उसमें हम लोग जो है क्षेत्रफल इस तरीके से निकालते हैं, √s, s-a, s-b और s-c। s जहां पे आपका सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप है ना। तीनों भुजाओं को आपने जोड़ा और आधा कर दिया, वो आपका निकल कर आ जाएगा अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपको जो है जरूर याद रखनी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, है ना। ये आपके जो है 2D मेंसुरेशन के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फॉर्मूले, डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे आएंगे। फिर 3D की बात करें तो 3D में हम लोग को सारे जो 5 मेजर शेप्स हैं उनके फॉर्मुलेज मालूम होने चाहिए, एकदम जुबान पे होने चाहिए। आइए देखते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड यानी कि आपका घन और घनाभ। वी आपका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं यानी कि घन की, इसका वॉल्यूम हो जाता है a³। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a², और डायगोनल का फॉर्मूला यानी कि विकर्ण का आपके a√3। ठीक है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है। और क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकाला जाता है, √L² प्लस B² प्लस H² करके। ठीक है, चलो हिंदी में भी आपको जो है यहां पर दिया गया है। फिर 3D में ही हम लोग जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है आपके सिलेंडर और कोन के फॉर्मुलेज। ठीक है, ये वॉल्यूम है, CSA आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TSA आपका टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा πr²h। CSA का फॉर्मूला हो जाएगा 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। ठीक है, कोन की बात करें तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πrl होता है, l जहां पे स्लांट हाइट होती है यानी कि तिरछी वाली ऊंचाई। ठीक है, नीचे आपको दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr ब्रैकेट में l+r। ठीक है, स्लांट हाइट कैसे निकल कर आती है इसका भी फॉर्मूला होता है
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका स्लांट हाइट जो है ये होती है कोन में, है ना, क्योंकि कोन आप जानते हो कि यार शंकु, है ना, इस तरीके से आपका शेप होता है। ये इसकी स्लांट हाइट हो जाती है एल, और ये इसकी मेन वाली हाइट हो गई एच। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर समझ सकते हो। ठीक है, ये स्लांट हाइट हो गई, ये आपकी एच हो गई, और ये आपका जो है रेडियस हो गया, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे स्लांट हाइट आती है। ये आपके मेजर जो है फॉर्मूलेज हो गए, नीचे एक एग्जाम्पल है, आप उसको लगा के देख सकते हो। ठीक है, फिर स्फेयर और हेमी स्फेयर के फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पे गोला और अर्धगोला। वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फेयर का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर यानी कि अर्ध जो हमारा गोला है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर कर्व सरफेस एरिया यहां पर हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे आप जो है यहां पर एग्जाम्पल एक देख सकते हो। ठीक है, स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में एक ही मतलब जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इस वजह से एक ही लिखा है केवल। ये आपके क्षेत्रमिति के मेजर जो है फॉर्मुलेज हो गए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम एंड सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। इनसे भी डायरेक्ट एग्जाम में सवाल बनते हैं और इस बार में बनेंगे, पक्की बात है। देखो, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आपसे योग कभी पूछ ले, है ना, तो फॉर्मूला हो जाता है n(n+1/2). प्रथम n विषम संख्याओं का यानी कि ऑड नंबर्स का अगर आपसे सम पूछ ले यानी कि योग, हो जाता है फॉर्मूला n²। अगर इवन नंबर की यहां पर मैं बात करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1। ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, प्राकृतिक संख्याओं का, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, नेचुरल, ऑड और इवन का। फिर अगर 1² + 2² ऐसे करते करते n², यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछ ले तो फॉर्मूला हो जाता है n(n+1) 2n+1/6। स्क्रीनशॉट ले लो, सबको एग्जाम से पहले देख के जाना है। इसी तरीके से अगर घन का हमसे पूछ ले तो n(n+1/2) इस पूरे का स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट, अलजेब्रा में हमारे स्क्वायर और क्यूब सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको जरूर से देख के जाना है। a+b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है a² + b² - 2ab। उसी तरीके से a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा a + b गुणे में a - b। ठीक है, अगर a² + b² कभी आपको निकालने को आ जाता है तो वो हो जाता है आपका a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ठीक है, वो तो यहीं से निकल कर आया है। अगर a² + b² कभी आपसे पूछ लिया तो a + b का होल स्क्वायर और -2ab। ठीक है, तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मेन हमारे ये 3 नए फॉर्मूले थे। 3 टर्म वाला फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है। a + b + c का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + b² + c² +2 कॉमन ले लेना, ab + bc + ca। ठीक है, ये आपका हो गया है। ठीक है, चलो इसी तरीके से इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटीज भी खूब पूछी जाती हैं। क्यूब वाले फॉर्मूले आप लोग, ठीक है, साइड हो जा रहा हूं, एक बार देख लीजिए इसको। तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला हमारा हो जाता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसी तरीके से a - b होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ठीक है, यहां पे हर जगह प्लस प्लस है, यहां पे हर जगह माइनस माइनस है। अब ये दो फॉर्मूले जरा ध्यान से देखिएगा। a³ + b³ का फॉर्मूला हो जाता है a + b ब्रैकेट में a² + b² - ab। हर जगह देखो प्लस प्लस था, है ना, यहां पे माइनस आ गया, ध्यान रखना। a³ - b³ क्या हो जाएगा, उसी तरीके से a - b, फिर ब्रैकेट में a² + b² + ab। ठीक है, a - b ब्रैकेट में a² + b² + ab। तो साइन यहां पे पलट जाता है। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो बाकी फिर 3 टर्म वाला फॉर्मूला भी उतना जरूरी है। a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला हो जाता है a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c²। फिर माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो वो हो जाएगा ab + bc + ca। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो, नहीं कॉमन लेते हो तो -ab - bc - ca ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूला हो गया, इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो एक नीचे स्पेशल केस है वो भी हमने लिख दिया है कि अगर a + b + c 0 के बराबर हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है,
स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड ही आपको निकालने को आता है, डायरेक्टली फॉर्मूले कुछ के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मीन यानी कि माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जितनी भी आपको संख्याएं दी गई हैं उन सबका योग और बटे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। मीडियन कैसे निकाला जाता है, अगर ऑड टर्म्स हैं तो ऐसे, इवन टर्म्स है तो ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपके पास 9 टर्म्स दिए गए हैं, ऑड है ना, तो आप 9 + 1 10 हो जाता है और बटे में 2 करोगे, यानी कि 5वां वाला टर्म जो है वो आपको अपना माध्यिका जो है दे देगा, यानी कि मीडियन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो कि आपके पास 10 टर्म्स हैं, है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कैसे आप निकालोगे, जो बीच वाले दोनों आपके मान होते हैं उनका औसत आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 5वें और 6ठे वाले टर्म का जब आप औसत लोगे तो आपका जो है माध्यिका निकल कर आएगी। हाँ, माध्यिका में एक और चीज आपको ध्यान क्या रखनी होती है कि इसमें डेटा आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, यानी कि आरोही क्रम में, उसके बाद आप लोग जो है टर्म अपना देखते हो। मोड तो बड़ा सिंपल है, सबसे अधिक बार आने वाला जो मान है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारा मोड निकाल के दे देता है। फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है। मीन मीडियन मोड को कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, मोड बराबर हो जाता है 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन, ये एम्पेरिकल आपका जो है फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, 8वां हमारा हो गया। बाकी ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं, ये एक हमारा मेजर है। इसमें ये 3 आइडेंटिटीज पूछी जाएंगी, अभी हम जो है दावे के साथ बोल सकते हैं चैलेंज देकर। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा ये भी बराबर 1 होता है। बाकी tan को कैसे लिखा जाता है, cot को कैसे लिखा जाता है, ये आपको मालूम है। sin 90 - थीटा मेरा cos थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, tan 90 - थीटा मेरा cot थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा वाला भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका कभी sec 90 - थीटा है तो वो cosec थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन cos में बदल जाता है, tan यहां पे cot में और sec आपका cosec में, एंड वाइसी वर्सा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के मेजर जो फॉर्मुलेस हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, बाकी ये वाला टेबल 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए आपको मान जो है पता होने चाहिए साइन, कॉस और टैन के। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो गया। इसी को पलट के लिख देंगे तो वो कॉस वाले मान हो गए। ठीक है, इसी को पलट के लिख दिया तो आपने वो कॉस वाला मान हो गया, है ना। फिर टैन थीटा का कैसे निकल के आएगा, जब साइन और कॉस को आप डिवाइड करोगे तो आपका जो टैन थीटा का मान है वो भी निकल कर आ जाएगा, है ना। 0/1 करने पे 0 आ गया, यहाँ पे 1/√3 1 आ गया, यहाँ पे √3 आ गया और आगे आप लोग का हो जाएगा अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अब जो लास्ट हमारा है, एक बोनस मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। HCF LCM में आप लोगों को जो है इतने रिजल्ट्स कम से कम मालूम होने चाहिए। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है कि किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर हो जाता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, बाकी आपको अगर फ्रैक्शंस का HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनका हम HCF ले लेंगे और डिनोमिनेटर का ले लेते हैं LCM। ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शंस का LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का हम LCM ले लेते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर का हम HCF ले लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों के मेजर, मैंने 10 की बजाय 11 आप लोग को दे दिए हैं एडवांस मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। ठीक है, वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, आपके 10 से 15 मिनट में एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद सभी को। इसी तरीके के वीडियोस अगर और चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा।